हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज लेकर आया जिसका नाम है 7 फेल वाली सीरीज का पार्ट टू का वीडियो अपलोड की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली ये प्रश्न होगी। कहीं ना कहीं आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस चीज़ को दी जाएगी। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, गैरी वाली पेशे से क्या था? कतई जहर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक था। क्या था? नाविक था। गैरी वाली पेशे से नाव चलाने वाला था। नाविक मतलब का नाव चलाने वाला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग 5 कोड थे। कितने कोड थे? 5 कोड थे। नेपोलियन पतन कब हुआ? 1848 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिड्डान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? देखा जाए तो सिड्डान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस को। फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ था। यह सिड्डान का युद्ध 1870 में हुआ था, 70 से 71। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डयूमा कहा जाता है। क्या कहता है? डयूमा। ठीक है, याद रखेंगे। अब पार्लियामेंट भारत के कहा जाता है संसद को। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई थी? नवंबर 1917 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। उस समय रूस का राजा जार निकोल्स द्वितीय थे। ठीक है, और 1917 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1827 में समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इसका प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड के निवासी थे। कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में, यानी 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? राजस्थान में। शुरुआत कहाँ से की जाती है? आंध्र प्रदेश से। कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितनी है? 78 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए हो जाएगा, यह विविधता को अपनाने में समेट लेती है। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 को पारित किया गया था मानव अधिकार आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन है, तो कहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि समाजवादी और पूंजीवादी को मिला दिया जाता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। बी आई से बिहार होता है, एम ए से मध्य प्रदेश होता है, आर से राजस्थान होता है, यू से उड़ीसा होता है। बीमारू राज्य में 4 राज्य आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी का रचना है। किसका है? दादा भाई नौरोजी ने। इस किताब के मुताबिक इन्होंने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दादा भाई नौरोजी ने
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1867 से 68 में लगाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का प्रथम तेल शुद्ध कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण नदी पर अवस्थित है। किस पे? कृष्ण नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 20 है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ियाल। कहा जाएगा? ऑप्शन ए, घड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। कहा है? मोर। क्वेश्चन नंबर 22 है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधन है। कौन है? नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 23 है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत। क्या है? विद्युत। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाइएगा तो जान बचाइत, अन्यथा जान जाइत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। इसका मुद्रा क्या है? रूबल। क्वेश्चन नंबर 27 है वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में इसकी स्थापना की जाती है और इसी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और उसी 1907 में टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है नरोत्तम सियालू कहाँ के शासक थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नेम्पे। अब वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और लाओस की राजधानी क्या है? लियोतियान। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बेकांगको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 30 है बिहार समाजवादी दल का स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल का स्थापना किया था। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। छात्र आंदोलन के नेता भी जयप्रकाश नारायण थे। भारत के लोक नायक भी जयप्रकाश नारायण है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे बुरहू महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32 है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1927 में साइमन कमीशन आयोग की स्थापना की जाती है और 1928 में साइमन कमीशन भारत चलाता है। आंसर का जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ आया था? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है फुट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग्रेज ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 34 है इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन है? ऑप्शन सी, संप्रभुता। आ जाएगा संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, जैसे मोदी जी की सरकार है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है?
कमल छाप, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल छाप। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च सदन कहते हैं। कौन सदन कहते हैं? उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2006 में की गई थी। कहाँ की गई थी? 2006 में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजनीतिक दलों की नवी सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ी थी, जिसकी राजधानी लंदन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। कौन देश? विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह है जिला पटना। सबसे कम कहा है? तो शिवहर का कम है। ज्यादा कहाँ का है? पटना का। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। क्या है? टका। राजधानी ढाका। बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मौद्रिक नीति तय करना। कौन? मौद्रिक नीति तय करना इसके बस की बात नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन संस्थान वित्तीय संस्थाओं का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धान जो खरीफ फसल होता है। गेहूं, तिलहन, जौ जो हाल ही में हम लोग अभी रबी फसल का खेती किए हैं, जिसमें गेहूं, तिलहन भी बोते हैं और जौ भी बोते हैं, जबकि धान इसमें नहीं बोया जाता है। तो धान कौन सा फसल है? खरीफ फसल। जबकि गेहूं, तिलहन, जौ क्या है? रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 46 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का स्रोत होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चलित इंजन का निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चितरंजन में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है? तो एक साथ कई कंपनियां कई उद्देश्यों को लेके कार्य करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। या बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें एक साथ कई उद्देश्य, व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर कार्य की जाती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। कतई जहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 51 है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। कहा है? पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, एशिया का पहला निर्यात समंदर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। कहा किया गया है? अपना देश भारत में। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में किया गया था। कब किया गया था?
1986 में। ऐसी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज के लिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का सबसे प्रमुख कारण होता है, या समुद्र तट पर कंपन होना ही सुनामी कहलाता है। ये कहीं ना कहीं कतई जहर क्वेश्चन होगा। इस पूरे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको सिकंदर बनाने का श्रेय देगा। कम समय में आप बाजी मारिएगा, पूरे बिहार बोर्ड में तहलका मचा दीजिए, जहाँ रहिए तहाँ एकदम दबंग बनिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बिहार बोर्ड के पेपर में लड़ाई करने के लिए, उसको नास्तु नस्तम करने के लिए बहुत ही मदद करेगा यह सीरीज, जिसका नाम है 7 फेरे वाली सीरीज। इसका वीडियो कुछ जो क्वेश्चन रह गया है वो शाम को अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम भी वीडियो बनाएं, आपका जीवन भविष्य बन सके। कहीं ना कहीं आपको कम समय में बनाने का श्रेय इस वीडियो को दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।